हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर पाथ स्टडी। आप जो देख रहे हैं गलत नहीं देख रहे हैं, यानी अपनी आंखों पर विश्वास कीजिए। यानी आपने ये पढ़ा है कि पढ़ाई छोड़ने पर भी नहीं होगा साल खराब, तो ये गलत नहीं है। नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार की घोषणाएं की है उस आधार पर यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में सुरक्षित रहेगा हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड। आपको जानना होगा कि ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एबीसी क्या है। अब कॉलेज में मल्टीपल एंट्री होगी और एग्जिट होगी, इस प्रकार का ऑप्शन होगा। अगर जो आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है, सेकेंड ईयर किसी वजह से नहीं कर पाए, बीच में आपने छोड़ दिया, एग्जिट कर दिया कॉलेज, लेकिन 6 महीने बाद 1 साल बाद फिर से आप एंटर करना चाहो तो वहीं से कर सकते हो जहां से आपने छोड़ा है। और अगर जो आप एंटर नहीं कर पाए तो फर्स्ट ईयर का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अदरवाइज जो है आपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर करने के बाद में ग्रेजुएशन के बीच में छोड़ा है तो फिर जो है आपको कुछ भी नहीं मिल पाता, वो डीएमसी आपके पास में धरी की धरी रह जाती हैं। लेकिन अब नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, नई एजुकेशन पॉलिसी पिछली एजुकेशन पॉलिसी के 35 साल के बाद आई है और उसमें इस प्रकार की व्यवस्था को जोड़ा गया है। चलिए देखते हैं एबीसी किस प्रकार से काम करता है, कौन से इंस्टीट्यूट इसके साथ जुड़ेंगे और किस प्रकार से वर्क करेगा, क्रेडिट स्कोर किस प्रकार से क्रेडिट होंगे, कौन इसे क्रेडिट कर पाएगा, सभी कुछ इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? सबसे पहले आपको ये जानना होगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ठीक उसी प्रकार का बैंक होगा जैसे कि आजकल एक कॉमर्शियल बैंक होता है, ठीक उसी प्रकार का वर्क करेगा। यानी ये होगा एक वर्चुअल बैंक, वर्चुअल स्टोर हाउस जो हर स्टूडेंट के डेटा को रिकॉर्ड रखेगा। इसके लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी हर इंस्टीट्यूट, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसके बाद वहां पढ़ने वाले हर स्टूडेंट का डाटा स्टोर होगा और यदि कोई स्टूडेंट बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे टाइम पीरियड के हिसाब से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री दी जाएगी। फर्स्ट ईयर पास करने पर सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर पास करने पर डिप्लोमा और 3 साल या कोर्स पूरा करने पर डिग्री दी जाएगी जैसे पहले दी जाती है। और ये सब जो है कमर्शियल बैंक की तरह काम करेगा। सभी स्टूडेंट्स इसके कस्टमर होंगे। ध्यान रखना होगा आपको कैसे काम करेगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक में स्टूडेंट का अकाउंट खोला जाएगा, उसके बाद इसे एक स्पेशल आईडी प्रोवाइड की जाएगी और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा। स्टूडेंट के एकेडमिक अकाउंट में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है स्टूडेंट को उनके द्वारा दिए जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है क्रेडिट दिया जाएगा। क्या एक ही संस्थान से मिलेंगे सभी क्रेडिट? केवल एक इंस्टीट्यूट या एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी क्या वही देगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, वो सभी इसमें रजिस्टर्ड जो करवा पाएंगी वो सभी दे पाएंगी इस योजना का फायदा। कोई भी इंस्टीट्यूट का छात्र उठा सकता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है आपको देखना है। शर्त सिर्फ इतनी है कि इंस्टीट्यूट ने अपना रजिस्ट्रेशन इस स्कीम के तहत करवाया होना चाहिए। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि कल को ऐसे स्टूडेंट जिनको माइंड में डाउट हो कि वो कल को किसी वजह से एग्जिट कर जाएंगे, उनको री एंटर करना है, तो पहले ही वो ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे जो इसके तहत रजिस्टर्ड हो। और डेफिनेटली आने वाले इंस्टीट्यूट जो है, आने वाले टाइम में लगभग सभी इंस्टीट्यूट जो है इसके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट को मैक्सिमम स्टूडेंट चाहिए होते हैं। अलग अलग संस्थानों में सभी कोर्स नहीं होते, क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपको ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कॉमर्स के आपको स्टूडेंट्स स्टडी प्रोवाइड करते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, बहुत से ऐसे हैं जो मल्टीपल एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उसी आधार पर ऐसे इंस्टीट्यूट इसमें शामिल किए जाएंगे जो इसमें जुड़ना चाहते हैं और उसी आधार पर स्टूडेंट को सर्टिफिकेट, डिग्री या फिर जो है डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाएगा उनके क्रेडिट के आधार पर। जैसे इंस्टीट्यूट्स ने, यूनिवर्सिटीज ने उस स्टूडेंट के क्रेडिट दिए हैं, वो क्रेडिट जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जाकर जमा हो जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है उसे वो स्टूडेंट यूज कर पाएगा। इससे आगे देख लेते हैं
एक बार पढ़ाई छोड़ने पर दोबारा कैसे एंट्री होगी, ये सारी प्रक्रिया जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत की गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है आपको। उसी स्कीम के तहत जो है स्टूडेंट को अपने हिसाब से पढ़ाई पूरी करने की इजाजत मिलेगी। स्टूडेंट के पास यदि इस बैंक में एबीसी में पुराने रिकॉर्ड जमा है, जहां से उसने एजुकेशन को छोड़ा है, वहीं से री एंटर कर सकता है स्टूडेंट। यानी स्टूडेंट के पास कॉलेज में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन होगा। इसमें ग्रेजुएशन के लिए 3 से 4 साल के आधार पर डॉक्यूमेंटेशन रखा गया है। इस 1 साल पर आपको पता है सर्टिफिकेट, 2 साल पर जो है आपको एडवांस डिप्लोमा और 3 साल पर जो है आपको डिग्री। बहुत से ऐसे ग्रेजुएशन के सिस्टम है जो 4 साल के हैं, तो वहां पर आपको 4 साल पर जो है रिसर्च के साथ साथ ग्रेजुएशन की डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। इसी प्रकार से वर्क करेगा ये। स्टोर क्रेडिट करने का पीरियड क्या होगा, तो इसका पीरियड जो है मैक्सिमम 7 इयर्स का होगा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो है 7 ईयर से ज्यादा आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपको बेनिफिट जो है यहाँ पर मिलेगा। यानी एक बार आपने एंट्री की तो 7 इयर्स तक जो है आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन पर्टिकुलर कोई प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली बॉडी है, इंस्टीट्यूट है, वो 7 इयर्स से ज्यादा आपको प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर वो 7 इयर्स से ज्यादा जो है आपको नियम लागू हो जाएगा। इससे आगे देखिए एबीसी के काम क्या होंगे। एबीसी एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए गए क्रेडिट को स्टूडेंट्स के अकाउंट में जमा करेगा। यानी जैसे आप अपना पैसा जमा करते हैं, वैसे ही आपके क्रेडिट जो है उस इंस्टीट्यूट के द्वारा इस बैंक में जो है जमा किए जाएंगे और उसी के आधार पर ये वर्क करेगा। यूजीसी के जो भी दिशा निर्देश हैं, डायरेक्शंस हैं, इसके स्टैंडर्ड्स हैं, मानदंड है, उसी के मुताबिक जो है क्रेडिट को मान्यता मिलेगी। जैसे नियम जो है आने वाले टाइम में अनाउंस करेगा यूजीसी, उसी प्रकार के रूल्स के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। बैंक सिर्फ इंस्टीट्यूट्स के दिए हुए क्रेडिट को स्वीकार करेगा, ना कि स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोवाइड किए गए क्रेडिट्स को स्वीकार करेगा। यानी बैंक स्टूडेंट्स को बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, लेकिन वैसा ही बेनिफिट प्रोवाइड करेगा जैसे इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी क्रेडिट जमा करेंगी इस बैंक में। यह आपको ध्यान रखना होगा। कौन से कोर्स शामिल होंगे, तो यूजीसी से मान्यता प्राप्त सभी हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो है कोर्सेज इसमें शामिल होंगे। चाहे आप इंजीनियरिंग को देखिए, मेडिकल साइंस को देखिए, या डेंटल एजुकेशन को देखिए, लॉ को देखिए, या अदर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उन सभी को कवर किया जाएगा इसमें। हालांकि बहुत से ऐसे प्रोफेशनल बॉडीज हैं जो अपना अलग से रेगुलेशंस बनाती है, जैसे एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो टीचर्स के एजुकेशन के लिए अपनी रेगुलेशन बनाती है, या मेडिकल साइंस से रिलेटेड अलग से बोर्ड्स हैं जो अपना अलग से स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, तो वो सभी मानदंड इसमें शामिल होंगे। क्रेडिट बैंक योजना के लिए उनकी मंजूरी मांगी जाएगी और उनकी मंजूरी के आधार पर ही इसको बैंक में शामिल किया जाएगा। इससे आगे इसके अलावा जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो गवर्नमेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपका स्वयं है, या नेप्टेल है, या वी लैब जैसे आपका ई लर्निंग सिस्टम है, या और भी ऐसी बहुत सी ई लर्निंग सरकारी ई लर्निंग सिस्टम है, उन सभी यूनिवर्सिटीज के पाठ्यक्रम पर भी क्रेडिट ट्रांसफर और स्टोर करने के बारे में आने वाले टाइम में विचार किया जाएगा। क्योंकि एक बार जो शुरुआत हो जाती है तो बाकी चीजें भी इसके साथ साथ जुड़ती चली जाती है। बहुत बड़ा अपडेट है गवर्नमेंट के द्वारा इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मैक्सिमम फ्लेक्सिबल बनाने से संबंधित है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है जुड़ पाए। ऐसे सभी स्टूडेंट, ऐसे सभी जरूरतमंद स्टूडेंट जो बीच में एग्जिट कर जाते हैं, वो वहीं से री एंटर कर पाए। इस आधार पर एबीसी की स्थापना की जाती है।